बना देगा। उत्तल दर्पण और समतल। इसमें तीनों दर्पण हम एक ही बार बनाए हैं। ऑब्जेक्टिव इसी से पूछता है कि किस दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अब तीनों एक बार नहीं बनाएंगे तो अलग अलग में सब अलग हो जाता है, तो कंफ्यूजन फिर रह जाएगा किसमें बनता है किसमें नहीं बनता है। सब एक बार एकदम व्यवस्थित करना है। तो ये हो गया फोकस। आपको बताए थे कि जो फोकस तक होता है यानी F तक जो होता है इधर आ रहा है, इसमें क्या बनता है वास्तविक और उल्टा। F तक वास्तविक और उल्टा। जो F तक बनता है वो क्या बनता है वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा याद रखना है। अवतल दर्पण में वास्तविक और उल्टा F तक एकदम याद रखना है। उसके बाद बताए थे कि C पर जो प्रतिबिंब बनता है वो बराबर बनता है। C पर कैसा बनेगा बराबर। और C के इधर जो बनेगा वो हमेशा कैसा बनेगा, तो इसमें बनता है छोटा। C के इधर छोटा और इस ओर जो बनता है इधर बड़ा बनता है। C के इस ओर प्रतिबिंब कैसा बनेगा बड़ा और C के इधर छोटा बराबर। इसमें फिर चलेंगे और फिर सुनाएं। अगर वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो कैसा बनेगा छोटा बड़ा। बड़ा छोटा तो बाद में, पहले अनंत पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा फोकस पर। अब फोकस पे रखेंगे तब अनंत। अगर वस्तु को P और F के बीच रखा जाए, वस्तु को P और F के बीच रखा जाए तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है बड़ा बनता है। काल्पनिक सीधा इसमें बनता है। तो आपको याद रखना F तक वास्तविक उल्टा और F के इधर जो भी रहेगा P पर रख दो चाहे P F के बीच रखो तो कैसा बनेगा काल्पनिक। काल्पनिक इधर लिख देते काल्पनिक सीधा। काल्पनिक सीधा दर्पण के पीछे बनता है। ये भी याद करवाए थे कि दर्पण के पीछे P और F के बीच रखेंगे तो काल्पनिक सीधा दर्पण के पीछे। और F तक जो होता है वास्तविक और उल्टा। F तक वास्तविक और उल्टा। P और F के बीच खाने की ऐसा स्थिति है कि रखते हैं तो काल्पनिक सीधा और दर्पण के पीछे बनता है और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। आपको सिखाए थे पीछे डॉट डॉट से बहुत बड़ा बना था। इसके F तक जो होता है वास्तविक उल्टा बनता है। इधर यहाँ तक जितना होगा सब वास्तविक उल्टा बनेगा। इसमें वस्तु को रखने की 6 स्थिति होती है। उसके बाद इसमें सब लोग उत्तर में 2 ही स्थिति होता है। एक तो हुआ कि भाई एकदम अनंत पर वस्तु को रख दिए, पहला कहाँ पर रखेंगे अनंत पर। और दूसरा नंबर स्थिति होता है अनंत और P के बीच में। पहला स्थिति है अनंत पर वस्तु दिखाई नहीं पड़ता है। ऐसे हम इमेजिनरी मान लिए कि भाई दिख रहा है तो अनंत पर होगी। एक हुआ कि अनंत और P के बीच में रख सकते हैं। इसमें 2 ही स्थिति होता है। 2 स्थिति क्या क्या है, पहला क्या है अनंत पर। पहला हो गया आपका अनंत और दूसरा नंबर क्या है अनंत और P के बीच। P माने ध्रुव के बीच। बस 2 ही स्थिति इसमें। इसमें जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा
काल्पनिक सीधा बनता है और छोटा बनता है। कहीं पर रख दो कैसा बनेगा काल्पनिक, काल्पनिक को आभासी बोलते हैं। तो काल्पनिक सीधा और वस्तु से छोटा। अब है समतल दर्पण। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा कहीं पर रख दो, हमेशा बनेगा काल्पनिक, काल्पनिक बोलिए सीधा, अवस्तु के बराबर बनेगा। आपको सिखाए थे कि जितना बड़ा इधर अगर 4 फीट के व्यक्ति है इधर 4 फीट के बनेंगे तो बराबर बनता है। ये भी सिखाए जितना दूर में रखोगे उतना दूर इधर भी होगा, प्रतिबिंब भी उतना दूरी पर बनता है। यानी समतल में खाली बात याद रखना है क्या, काल्पनिक सीधा वस्तु के बराबर। अब तीनों में देखो तुलना करते हैं। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब काल्पनिक भी हो सकता है वास्तविक भी हो सकता है, दोनों प्रकार के पूछेगा। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है चॉइस ए काल्पनिक, चॉइस बी वास्तविक, चॉइस सी दोनों, तो दोनों हो जाएगा। अब उत्तल दर्पण में पूछेंगे कि उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब होता है चॉइस से बड़ा छोटा दोनों, तो बड़ा कभी नहीं होगा, जब होगा तो छोटा होगा। इसमें बड़ा कभी बना है नहीं। अवतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब होता है चॉइस से छोटा बड़ा, तो छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। तो नहीं बड़ा ही होता है, छोटा नहीं होता। जब भी बनेगा तो दर्पण के पीछे बड़े बनता है, एक ही कोई स्थिति है, तो छोटा अवतल दर्पण में कभी नहीं बनेगा। यहाँ रखोगे तो हमेशा बड़े ना बनेगा, इधर रखेंगे तो बस तभी के हो जाएगा, इधर कहीं भी रखेंगे तभी बड़ा, इधर से पूरा बड़ा ही है। तो अवतल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब काल्पनिक में नहीं बनता है, वास्तविक में छोटा बनता है। अभी सब ऑब्जेक्टिव आपको देते हैं। पहले एक बात सीखो, इसमें ये सब दिखाई दे रहा है वहां तक देखो। इसमें सिखाए थे पहला कि अनंत पर रखोगे तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एक पर, 100 रुपए एक पर होगी, और एक पर रखेंगे तब अनंत पर, ये तो याद है। दूसरा नंबर सीखे थे अनंत पर है तो एक पर है तो अनंत पर। दूसरा नंबर है अनंत और सी के बीच, अनंत और सी के बीच, तो एफ और सी के बीच बनेगा। अनंत का कुछ होता है एफ और सी का सी होता है, तो अनंत और सी के बीच, अनंत सी के बीच तो एफ सी के बीच, अनंत और सी के बीच रहेगा तो एफ सी के बीच। अगर एफ और सी के बीच रखेंगे तब अनंत सी के बीच हो जाएगा, दोनों को उल्टा हो जाएगा। तीसरा नंबर सीखे सी पर, अगर सी पर रख दिया जाए वस्तु तो बोलो सी पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा, सी पर, सी पर का सी पर रखेंगे तो सी पर बनेगा। अब चौथा एक स्थिति यहाँ लिखी तो दो स्थिति हो गया, अनंत पर तो एक पर है तो अनंत पर, तेरा में दो है, जब दो चीज लगाए तो दो ना हो गया। सी पर का सी पर ये क्यों होगा, एकरा में दो है, एकरा में एक तो इसमें भी एगो लिखे। ये कहाँ है, एफ और पी के बीच, एफ और पी के बीच, गायब हो गया। हाँ एफ और पी के बीच, इधर आ जाते हैं, एफ और पी के बीच। तो बताओ एफ और पी के बीच रख देंगे तो कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे, काल्पनिक सीधा दर्पण के पीछे। एकदम याद रखना है इसको, दर्पण के पीछे केवल हम लिख देते हैं, बाकी काल्पनिक सीधा तो समझ रहा। दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे ये हो, ये अवतल वाला यहाँ लिखे हैं, अवतल वाला है दर्पण के पीछे। यानी एफ और पी के खाली बीच रखेंगे ना तो काल्पनिक सीधा दर्पण के पीछे, क्या ये छोटा पड़ेगा कि बड़ा, तो हमेशा बड़ा बनेगा। याद रखना है सी के इधर सब बड़ा ही बनेगा,
चाहे यहाँ पर रख दे, चाहे F पर रख दे, चाहे F और C के बीच रख दे, सब बड़ा बनेगा। खाली C के इधर चलेंगे तब छोटा बनेगा, यानी अनंत पर रखेंगे, अनंत C के बीच रखेंगे तब छोटा बनेगा, और C पर रखेंगे तो C पर भी बनेगा, बराबर बनता है। तो 1 2 3 चौथा नंबर तक लिख लो इतना से। तब इस पर हम ऑब्जेक्टिव चलते हैं, ये भी सिखाए थे, अभी एक बार आप बता देंगे, पहले लिख लीजिए। ऑब्जेक्टिव थ्योरी यहाँ से खूब पूछता है, 2-3 तो आ ही जाना है, 2-3 क्वेश्चन एकदम आ जाएगा। लेकिन हमेशा गलती ये करता है, उसको पता ही नहीं चलता जल्दी। F और P के बीच दर्पण के पीछे, ये उसी में था। तीसरा चौथा चित्र में काल्पनिक सीधा वस्तु के बराबर लिखना है, ये जो लिखना है काल्पनिक सीधा वस्तु से छोटा, नहीं लिखेंगे तो पता नहीं चलेगा। जैसे है एकदम वैसे लिखना, एक तक वास्तविक उल्टा एकदम यही लिखना है। अभी ऑब्जेक्टिव देंगे तो चोरी करके बनाना है, परीक्षा में तो कुछ नहीं रहेगा, लेकिन हम तीनों लिख दिए हैं, तीनों से ऑब्जेक्टिव मिला के देंगे, आपको बनाना है। एक मिनट थोड़ा समझ लीजिए, बताइए पहले इसमें छाव स्थिति है लिखा का, इसमें 6 स्थिति है, 6 में हमको बताए, देखो जरा शॉर्टकट में हम लोग चल लेते हैं। ये कौन दर्पण हो गया? अवतल P A C, अभी बता देते हैं, तुरंत देंगे आपको। M एक अवतल दर्पण, इसमें 6 स्थिति है। एक तो हो गया कि हम अनंत पर बहुत दूर रखे तो वस्तु दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन हमने दिखाई दे दिए अनंत पर, उसके बाद बोलो अनंत और C के बीच, उसके बाद बोलो C पर, उसके बाद C के बीच, उसके बाद 1 पर, उसके बाद F पर। ये तो है। C पर क्या बनता है? बराबर। C पर बराबर, C पर कैसा बनेगा? बराबर। C के इधर बोलो छोटा, C के इधर बड़ा। अब 1 तक वास्तविक उल्टा, 1 तक वास्तविक उल्टा, याद रखना। जब अगर हम वस्तु को C और F के बीच रख देकर मतलब वास्तविक उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? तो बड़ा बनेगा, काहे कि इधर सब बड़ा बनता है। अगर हम वस्तु को अनंत और C के बीच रख दी तो कैसा बनेगा? तो छोटा बनेगा। अब वास्तविक उल्टा तो बनबे करेगा, काहे कि यहाँ से लेके F तक वास्तविक उल्टा बनता है। अनंत पर आ जाएगा तो कहाँ बनेगा? F पर, वास्तविक उल्टा छोटा। अनंत C के बीच तो F और C के बीच वास्तविक उल्टा छोटा। C पर तो CA पर वास्तविक उल्टा बराबर। बोलो C और F के बीच, अनंत C के बीच, FC के बीच तो अनंत C के बीच, वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा। F पर अनंत पर वास्तविक उल्टा बड़ा जी। F और P के बीच काल्पनिक, इधर काल्पनिक हो गया, काल्पनिक सीधा वस्तु से बड़ा। याद रखना है कि F तक, F माने फ्राइडे माने शुक्रवार, तो शुक्रवार तक चावल दाल खाना है। और जैसे ही आवेगा एक दिन शनिवार, तो शनिवार के खिचड़ी चोखा है, काल्पनिक और सीधा। और खिचड़ी बनेगा तो दर्पण के पीछे खाना, बैठ के दर्पण के पीछे। तो याद हो गया। अब ऑब्जेक्टिव देते हैं, देखो पहला, इसमें बाकी कुछ नहीं है। उत्तल दर्पण रहेगा तो 2 स्थिति है, पहला है अनंत पर, दूसरा है अनंत और P के बीच। अनंत पर रखो चाहे अनंत और P के बीच कहीं रख दो, काल्पनिक सीधा वस्तु से छोटा ही बनेगा। समतल दर्पण भी कहीं पर रख दो, काल्पनिक सीधा वस्तु के बराबर। तो याद हो गया पहला क्वेश्चन, जैसे हम दिखे
इसको मिटा दें। क्या था यहाँ पर? पहला बोलो, अनंत पर। दूसरा अनंत और बी के बीच लिख दिए चोरी करने के लिए। बाकी इधर समतल वाला है। बाकी अब देखो पहला क्वेश्चन जैसे हम लिखे ऑब्जेक्टिव परीक्षा में ऐसे देता है, केवल काल्पनिक प्रतिबिंब, केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। चॉइस ए अवतल दर्पण, बी लिख दिया उत्तल दर्पण, सी समतल दर्पण, और उसमें हम डी में लिख दिए या तो समतल या तो समतल या तो उत्तल। या तो समतल या तो उत्तल। चलो बोलिए आंसर। केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, पूछा हुआ सवाल भी है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, या तो समतल या तो उत्तल, ऐसे बता सब लिखा हुआ है तीनों। सोचना है कि काल्पनिक प्रतिबिंब किसमें बनता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब अवतल में भी बनता है, उत्तल में भी बनता है और समतल में भी बनता है। लेकिन शब्दों पर ध्यान देना है, शब्द नहीं ध्यान देगा तो गलत हो जाएगा। केवल काल्पनिक, केवल मैंने खाली काल्पनिक ही होना चाहिए, वास्तविक नहीं होना चाहिए, खाली काल्पनिक होना चाहिए। तो क्या अवतल में खाली काल्पनिक ही रहता है? वास्तविक भी तो है, ये तो नहीं होगा, ये पक्का है। इसमें दोनों आ गया तो अवतल तो नहीं होगा, ये कट गया। आगे पढ़ेंगे उत्तल दर्पण और समतल दर्पण। तो उत्तल में खाली काल्पनिक बनता है और समतल में भी खाली काल्पनिक बनता है, तो दो आंसर हो गया। इसे तो नहीं मारेगा, ये मारेगा दहरी। तो इसीलिए आप कहाँ जाएंगे? डी पर। या तो समतल या तो उत्तल, समतलो हो सकता है, उत्तलो हो सकता है। तो सही आंसर क्या हो? डी। ऐसे पूछेगा, एकदम लिखो। अभी आप 10 को देंगे, ऐसा नहीं समझा 10 को कितना पढ़ लेगा ना, तब वो वहां बड़ी कंफ्यूज आ जाता है कि ऐसे कैसे दे दिया। काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, बोलिए इनमें से सही बना दिया। लेकिन अच्छा कैसे इनमें से सभी होगा? कि काल्पनिक प्रतिबिंब सामने में बनता है, अवतल दर्पण में ही बनता है, बन रहा है ना। एक बार एक ही स्थिति है इसमें, उत्तल में तो एकदम बनता है और समतल में भी बनता है। अगर पूछ देता कि केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो केवल लग गया इसका मतलब फिर अवतल नहीं होता। अवतल में तो आपका वास्तविक तो बनता है, केवल नहीं लगा तो खाली काल्पनिक बन रहा है, तो काल्पनिक बना अवतल में बना, इसमें भी बना। शब्दों पर ध्यान देना है, शब्द एकदम ध्यान से पढ़ना है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, तो इनमें से सभी काल्पनिक सब में बनता है, किसी में ऐसा नहीं कि नहीं बनता। ये तो समझ में आ गया। अगला नंबर लिखो, चॉइस सही रहेगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन, काल्पनिक, काल्पनिक और छोटा
प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक और छोटा प्रतिबिंब बनता है। बताइए काल्पनिक और छोटा प्रतिबिंब किसमें बने? काल्पनिक और छोटा लिखल है, छोटा पर ध्यान देना है, खाली काल्पनिक तो सब में है, छोटा अवतल में छोटा कहाँ है? काल्पनिक सीधा दर्पण के पीछे, लेकिन ये बड़ा नहीं सर, उत्तल दर्पण में बनेगा। काहे कि सी के इधर कहीं पर भी रख देंगे, सी एफ के बीच रखेंगे, ए पर रखेंगे, ए पर पी के बीच, तो सब बड़े बने। तो काल्पनिक अवतल में बनता है लेकिन छोटा नहीं बनता है, बड़ा बनता है, इसका ध्यान रखना है। उत्तल दर्पण होगा, काल्पनिक सीधा वस्तु से छोटा, समतल होगा नहीं, बराबर बनता है। चोरी करके बनाओ आ गया तो हो गया, आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल। कई लड़का वहां क्वेश्चन पढ़ेगा कहेगा सभी होगी, वो सब सभी मार के आता है। चलिए तो हाँ हमारे लिखो, ये तो ऑब्जेक्टिव बड़ा एकदम इम्पोर्टेंट है, सब खूब गलती होता है, सबसे शब्द पर ध्यान नहीं देता अपनी। अगला हम चेंज कर देते हैं, एकदम ध्यान है। छोटा की जगह पर हम खाली चेंज कर देते हैं, बराबर। इसमें डी और एच इसको चेंज कर देते हैं, इसमें लिख देते हैं ए और सी दोनों, ए और सी दोनों। ए और सी अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, ए और सी दोनों। चॉइसो इसमें देते हैं ताकि तो दिमाग लगाओ। लिख दिए, थोड़ा सा जल्दी से लिखो, एकदम आराम से लिखो। अच्छा इस समतल दर्पण कैसे कोई समझ में आ रहा है? कई लड़का क्या करेगा ना, वो पढ़ेगा काल्पनिक, बराबर छोड़ देगा, उन्हें उतना ध्यान से नहीं पढ़ा, तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो गड़बड़ हो जाएगा, बराबर ही पढ़ना पड़ेगा। तो काल्पनिक और बराबर सोचेगा कि काल्पनिक तो अवतल में बनता है लेकिन काल्पनिक बड़ा बनता है, काल्पनिक कभी बराबर नहीं बनता, अवतल में बराबर बनता है लेकिन वास्तविक में बराबर बनता है, काल्पनिक में कभी बराबर अवतल में नहीं बने। ज्यादा दिमाग लगाता कि काल्पनिक में बनता है और बराबर ही बनता है, तो बराबर बनता है तो वास्तविक में बनता है, काल्पनिक में नहीं बनता। उत्तल दर्पण में तो छोटा बनता है, बराबर कभी बनेगा नहीं, और समतल दर्पण में काल्पनिक और बराबर बनता है, तो सही आंसर क्या हो गया? समतल दर्पण। हम चॉइस ऐसे करके काहे देते हैं, काहे को मार देगा कि रो बराबर है, रो में बराबर है, तो दोनों को ऐसे नहीं करना। अगला नंबर हम लिख दिए, बस चॉइस यही है, बस अब यहाँ चेंज खाली लिख देते हैं बराबर। चौथा नंबर बराबर, बराबर प्रतिबिंब बनता है,
बराबर प्रतिबिंब बनता है। अब इसमें बताइए जल्दी। बराबर प्रतिबिंब, बराबर प्रतिबिंब बनता है। बराबर प्रतिबिंब बनता है। तुमसे काल्पनिक वास्तविक नहीं पूछ रहा है, खाली बराबर इसी क्वेश्चन है। ये सब जहाँ दिमाग लगावे आ गया तो तेज हो पड़े। ए और सी दोनों, ए और सी दोनों, वेरी गुड। काहे कि आपसे केवल बराबर पूछ रहा है, तो बराबर अवतल में ही बनता है और समतलों में बनता है, इसीलिए सही आंसर है और सी दोनों हो। चलिए हम अगला नंबर चेंज करते हैं। अच्छा काल्पनिक और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। चॉइस तो कुछ हो ना रह सकता, अपने मन से चॉइस करो। काल्पनिक और बड़ा प्रतिबिंब बनता है, बताइए। चोरी करके बनाना है, ताकि अवतल में काल्पनिक बड़ा बनता है, काल्पनिक छोटा किससे बनता है? उत्तल में। उत्तल नहीं मारे हैं, उसमें तो छोटा हो गया, बड़ा इसमें नहीं बनता है। काल्पनिक और बड़ा पूछ रहे हैं, तो बड़ा किसमें बनेगा? तो अवतल दर्पण में बड़ा बनता है। कई लड़का काल्पनिक पढ़ते सीधे उत्तल में चल जाता है, बड़ा पढ़वे नहीं करेगा ठीक से। तो सही आंसर हो गया अवतल दर्पण। चलो 5 क्वेश्चन दे दिया और लिख देंगे, एक क्वेश्चन और देते हैं। हल्का हल्का क्वेश्चन आपसे पूछता है, एकदम हल्का क्वेश्चन देते हैं। देखो छठा, काल काल काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष। काल्पनिक प्रति वस्तु के सापेक्ष होता है। हल्का दे रहे हैं। सीधा इसमें दे दिए छोटा, या उल्टा दे देते हैं, उल्टा। ए और बी दोनों, और डी में लिख दिए
डी में आपको लिख देते हैं छोटा। काल्पनिक प्रति वस्तु के सापेक्ष होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष होता है। ऐसा होगा। मुश्किल हो गया। चॉइस में हमेशा हमेशा करके लगा देगा। हम हमेशा नहीं लिखे हैं, देखिए क्या लिख देगा, हमेशा सीधा, हमेशा उल्टा, या लिख दे, लिख देते वैसे भी सही था, ज़्यादा गलत नहीं। हमेशा ऐसे देता है, हमेशा सीधा देगा, हमेशा उल्टा, बस बाकी ऐसे दे। तो याद रखना, काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष हमेशा सीधा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष हमेशा उल्टा होता है। काल्पनिक तो छोटा बड़ा दोनों हो सकता है, थोड़े आंसर हो तो दोनों हो जाए, कोई जरूरी छोटे होगा तो सीधा होता है। याद रखना, काल्पनिक हमेशा सीधे होता है। ये पूछा हुआ भी है, ऐसा पूछता है, हल्के प्रश्न भी आपसे पूछता है, बहुत ज्यादा घूर के अंदर तक नहीं जाता है कि एक पर अनंत पर, इसे याद रखना जरूरी है, बहुत अंदर तक नहीं जाता है। अच्छा बताओ, ऐसे पूछ लेते हैं, काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब किस दर्पण में बनेगा? और सीधा किस दर्पण में बनेगा? काल्पनिक सीधा तो तीनों में बनेगा। काल्पनिक सीधा उत्तर में नहीं है, काल्पनिक सीधा क्या उत्तर में नहीं है, काल्पनिक सीधा उत्तर में, सॉरी संदर्भ में नहीं है, तो तीनों में बनेगा। काल्पनिक का छोटा प्रतिबिंब किसमें बनेगा? काल्पनिक का छोटा उत्तर में बनेगा, और उत्तर में काल्पनिक सीधा बड़ा बनता है, छोटा नहीं बनता। काल्पनिक का बराबर पूछेगा तो समतल में, कई लोग काल्पनिक का बराबर पूछता है तो सीधे अवतल पर चल जाता है। अब इससे बन जाएगा, आप अंदर वाला क्वेश्चन देंगे कहाँ पर ए पी ई सब थोड़ा सा डीपली हो जाएगा, आज बार छोड़ देते हैं। अब घर से सब याद करके आना है, खड़ा करके तो पूछेंगे क्रम है, क्रम बनता है, आराम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको पूछ देगा, फिर आना कि क्या वो क्वेश्चन फिरता है।